टीएमसी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गुजरात के रहने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान पर बरहामपुर के लिए दाव खेला है। कोलकाता की रैली में यूसुफ पठान ने भी रैम वॉक की, थम्स अप करके लोगों के साथ गर्मजोशी भी दिखाई। लेकिन दिलचस्प एंगल यहाँ ये है कि जिस बहरामपुर सीट के लिए टीएमसी ने यूसुफ को चुना, इस सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन सांसद है। माना जा रहा है कि इस मुस्लिम कार्ड से अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दरअसल बहरामपुर सीट के समीकरण की बात करें तो ये सीट मुर्शिदाबाद जिले में आती है। इस सीट पर कुल मतदाताओं में 66% मुस्लिम है। बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट अधीर रंजन चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती है। अधीर रंजन चौधरी 1999 से लगातार यहां से जीतते जा रहे हैं। वो लगातार 5 बार इस सीट से ही चुने गए हैं। वर्तमान सांसद और पूर्व क्रिकेटर के बीच चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी अधीर रंजन चौधरी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस में तिलमिलाहट अधीर रंजन के बयान से भी झलक रही है। यूसुफ पठान को बहरामपुर से उतारने पर अब अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा, अच्छा होता यूसुफ पठान को अच्छी तरह सम्मानित किया जाता। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा का चुनाव हुआ था। बाहर के लोगों को राज्यसभा का एमपी बनाया गया। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था तो उनको कुछ पद देकर नवाजा जा सकता था। टीएमसी यूसुफ पठान को बंगाल से राज्यसभा का एमपी बनाकर पद दिला देती। उन्होंने आगे टीएमसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की कोई अच्छी सोच होती तो कम से कम गुजरात से गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा गुजरात से। उनका नाम यूसुफ पठान है, लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो सके, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हार जाए। माना जा रहा है कि टीएमसी के इस दाव से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ सकता है। पिछले दिनों चौधरी ने ममता बनर्जी से बढ़ती तनातनी के बीच कहा था कि मैं चुनाव लड़कर और जीत कर यहाँ पहुंचा हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीतना है। 2019 के चुनावों में अधीर रंजन को 45% से ज्यादा वोट मिले थे, तो टीएमसी के खाते में 39% वोट ही आए थे। वहीं बीजेपी को 11% के आसपास वोट मिले थे। अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद टीएमसी अधीर को नहीं हरा सकी, तो अब टीएमसी के मुस्लिम कार्ड से अधीर रंजन की जीत अधर में लटकने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। उधर बीजेपी की ओर से 2 मार्च को जारी की गई कैंडिडेट की पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें बहरामपुर सीट से डॉक्टर निर्मल कुमार साहा को चुनावी दंगल में उतारा है। इससे सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बन गई है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बहरामपुर का टिकट मिलने पर अब देखिए यूसुफ पठान ने क्या कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं ममता बनर्जी का सदैव आभारी हूं। उन्होंने टीएमसी परिवार में मेरा स्वागत किया और संसद में लोगों की आवाज बनने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार यूसुफ का राजनीतिक बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। यूसुफ पठान गुजरात के वडोदरा शहर से ताल्लुक रखते हैं। वो काफी गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता वडोदरा शहर के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद में रहते थे। मांडवी की इसी मस्जिद में यूसुफ और इरफान का बचपन बीता। दोनों पास के ग्राउंड में खेलने जाते थे। बाद में दोनों भाई टीम इंडिया और फिर आईपीएल के लिए खेले। यूसुफ पठान को एनिमल से काफी प्रेम है। वो एनिमल लवर के तौर पर भी जाने जाते हैं। पठान परिवार में अभी तक कोई भी राजनीति में नहीं गया। ये पहला मौका होगा जब यूसुफ पठान राजनीति में कदम रख रहे हैं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।